दोस्तों, आप अगर इंश्योरेंस की बात करें तो इंडिया में दो टाइप का इंश्योरेंस हम देख सकते हैं। एक है जनरल इंश्योरेंस और दूसरा है लाइफ इंश्योरेंस। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जनरल इंश्योरेंस में क्या क्या होता है और लाइफ इंश्योरेंस में क्या क्या होता है। दोस्तों, हमारे मन में हमेशा सवाल होता है कि इंश्योरेंस करें या ना करें, अगर करें तो किस इंश्योरेंस में हम लोग इन्वेस्ट करें या फिर क्या इंश्योरेंस हमें करना चाहिए जो हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे। दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि कौन से इंश्योरेंस है जो हम कर सकते हैं। दोस्तों, जनरल इंश्योरेंस हम सभी लोग करते हैं और जनरल इंश्योरेंस में क्या क्या होता है, चलिए अभी हम लोग जानते हैं। दोस्तों, जनरल इंश्योरेंस हम 5 तरीकों से देख सकते हैं। एक है हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा है मोटर इंश्योरेंस, तीसरा होम इंश्योरेंस, चौथा फायर इंश्योरेंस और आखिर में 5वां ट्रैवल इंश्योरेंस। दोस्तों, आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, हमारे हेल्थ के ऊपर जब कोई नुकसान होता है या फिर कोई बीमारी हो जाती है तो हम हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हैं या फिर बाहर में किसी क्लिनिक के जरिए हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं और इसी सिलसिले में अलग अलग एजेंसियां हमें इंश्योरेंस करवाती है। दोस्तों, हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस में लगभग 4 तरीकों का इंश्योरेंस देख सकते हैं। एक है हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब हम अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो तब हम लोग इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। या फिर दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ क्रिटिकल इलनेस, अगर हमें कोई डेंजर या फिर खतरनाक बीमारी हो गई उसका इंश्योरेंस कर सकते हैं। अगर बहुत सारे मेडिकल बिल हो जाए तो उसका भी इंश्योरेंस हम कर सकते हैं अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाने के बाद। और डेली हम लोग अगर केयर करते हैं हेल्थ का, उसका भी इंश्योरेंस अलग से होता है। दोस्तों, मोटर इंश्योरेंस में आप ज़्यादातर व्हीकल के ऊपर या फिर गाड़ियों के ऊपर इंश्योरेंस करते हैं, जैसे कि कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, कॉमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस। दोस्तों, ये इंश्योरेंस ज़्यादातर 1 साल का होता है, कई जगह 2 साल या फिर कोई ज़्यादा 3 साल 4 साल का भी हो सकता है। दोस्तों, ज़्यादातर जब आप गाड़ी परचेस करते हैं तो उसके साथ ही आपको इंश्योरेंस भी लेना पड़ता है, ताकि अगर गाड़ी का कोई नुकसान हो तो बाद में नुकसान का भरपाई इंश्योरेंस कंपनी कर सके। दोस्तों, आप अगर होम इंश्योरेंस की बात करें तो आपका जो होम या फिर बिल्डिंग है उसका इंश्योरेंस भी आप कर सकते हैं। आपके बिल्डिंग का अगर किसी हिस्सा टूट गया या फिर फायर में जल गया या फिर कोई भी एक्सीडेंट हो गया आपके घर का या फिर आपकी बिल्डिंग का, उसका कवरेज आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिल सकता है। दोस्तों, फायर इंश्योरेंस कवरेज में आपको मिलेगा कि आपके घर या फिर आपके कंपनी या फिर आपका कोई पर्सनल चीज अगर फायर लग जाता है या फिर आग लग जाता है, उसकी वजह से अगर आपका कोई नुकसान होता है तो वो नुकसान भरपाई करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस करवाती है। दोस्तों, हम सब ट्रैवल करने बहुत चाहते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं अलग अलग जगह। ट्रैवल से भी आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो, मतलब आप अगर ट्रैवल ज़्यादा करते हो तो उसका भी आप इंश्योरेंस क्लेम करवा सकते हो। आप अगर डोमेस्टिक कहीं ट्रैवल कर रहे हो या फिर कंट्री के अंदर ट्रैवल कर रहे हो या फिर कंट्री के बाहर कर रहे हो तो उसका भी इंश्योरेंस होता है। मान लीजिए आप अपने पासपोर्ट या फिर आपका कोई बैग खो गया है, तब आप इंश्योरेंस क्लेम करवा के आप वो सारा जो डैमेज का मनी है आप वापस ले सकते हो। दोस्तों, अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस का हिंदी होता है कि जीवन बीमा, मतलब आप जितने साल तक इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं आपके जीवन के ऊपर उतना साल का आप प्रीमियम देंगे और उसी हिसाब से आपका क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस में आप खुद के लिए या फिर अपने फैमिली के लिए भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं, लेकिन आप पूरे लाइफ के लिए नहीं, आप 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल के लिए आप कर सकते हैं। मतलब आप पूरे लाइफ के लिए आप नहीं कर रहे, आप सिर्फ कुछ सालों के लिए इंश्योरेंस कर रहे हैं। दोस्तों, होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान, मतलब आप अपने पूरे जीवन काल के लिए आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं। मतलब आप मान लीजिए आपका अभी उम्र 30 साल है, आप चाहते हैं कि आप जितने साल तक जिए आप प्रीमियम दें। इसका मतलब आप मान लीजिए आप अगर 50 साल तक आप जिंदा रहे तो 50 साल के बाद जो आपने प्रीमियम भरा था और उसके साथ इंटरेस्ट मिला के जो अमाउंट होगा वो आपके फैमिली को मिलेगा। चाइल्ड प्लान इंश्योरेंस पॉलिसी, दोस्तों इस पॉलिसी के अंदर आप अपने बच्चे को फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ दे सकते हैं। मतलब आपका बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा उसके एजुकेशन का खर्चा या फिर उसका हेल्थ का खर्चा या फिर उसका अलग अलग कुछ भी खर्चा हो, इंश्योरेंस क्लेम करके आप उठा सकते हैं। दोस्तों, इस पॉलिसी का कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है, उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा और इसका एक टेन्योर होता है, मतलब 5 साल 10 साल 20 साल, उसके हिसाब से आपको चाइल्ड प्लान करना चाहिए या फिर
आपको चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी करवाना चाहिए।